हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड लिक्विड कूलर की माउंटिंग यानी कि एआईओ माउंटिंग। तो हमारे पास है यहाँ पे आर्कटिक का लिक्विड फ्रीजर 2, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एआईओ जो आप बाय कर सकते हो। नाउ लिक्विड कूलर की माउंटिंग को लेकर बहुत क्वेश्चन है और इसके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं इंटरनेट पे, बट इंडिया में हिंदी में कोई अवेलेबल था नहीं, तो मुझे लगा बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है और स्टिल लोग कंफ्यूज होते हैं इसकी माउंटिंग को लेकर। तो मुझे लगा कि इसका एक सिंपल सा वर्जन बनाना चाहिए कि आपको लिक्विड कूलर को एक्चुअली में माउंट कैसे करना है, क्योंकि आपने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी K1 Nexus, GS2 सेंस वगैरह के लिक्विड कूलर को आइडियली ऐसे माउंट करना चाहिए, ठीक है। और आप में से कई लोग जो है लिक्विड कूलर को टॉप में ऐसे माउंट करते होंगे, लाइक काइंड ऑफ इस तरीके से, लाइक अपने कैबिनेट में इस तरीके से, और ये ऐसे करके लगता होगा। और कुछ लोग मेरी तरह इस तरीके से फ्रंट में भी लगाते होंगे। तो कौन सा मेथड सही है, क्योंकि कई वीडियोस में आपने सुना होगा कि कुछ मेथड्स गलत हैं, ठीक है। और आइडियल मेथड होना चाहिए आपको लिक्विड कूलर को लगाने का ये। तो क्या सही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है और आपको अपने कैबिनेट में किस हिसाब से लगाना चाहिए, और अगर आप गलत लगा दोगे तो क्या आपका कूलर लीक करेगा, क्या डिसएडवांटेजेस होने वाली हैं, क्या आपका कूलर फट जाएगा। आई होप कि गीगाबाइट का कूलर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, बिकॉज चांसेस बढ़ जाते हैं फिर ना। मजाक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आइडियल पोजीशन की बात करते हैं कि क्या पोजीशन होनी चाहिए जब आपके पास ऐसा बिग ब्लैक थिक रेडिएटर हो, ठीक है गाइस। कम ऑन, कैबिनेट की बात कर रहा हूँ मैं, अपना दिमाग साफ करके आओ पहले। अब ये पोजीशन आइडियल इसलिए है बिकॉज पहली बात तो आप जानते हो कि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड के अंदर जहाँ भरा हुआ है तो आप जानते हो कि भाई हम इसको फुली तो भर नहीं सकते, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके अंदर हवा भी होगी। लाइक अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो तो मुझे नहीं लगता कि क्या ये माइक इसको पिकअप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बट इसको सुन के देखना, ठीक है। लाइक मुझे नहीं पता कितना ये पिक कर रहा है इस आवाज़ को, बट लाइक दोबारा एक बार मैं दोबारा से इसको शेक करता हूँ, आपको हल्का सा जो पानी की आवाज़ होती है ना हिलाने की, वो, ठीक है, वो अगर आप सुन पा रहे हो तो मुझे तो आ रही है, लेकिन क्या पता मैं जब एडिटिंग करूँ तो नॉइज़ रिडक्शन जब करूँ तो उसमें क्या पता वो आवाज़ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। अब देखो पानी अंदर भरा हुआ है, लेकिन तुम कंप्लीटली इसको फुल भर नहीं सकते, तो उससे क्या होता है कि बहुत छोटी मात्रा में ही सही, लेकिन अंदर पे हवा भी होती है। तो अब तुम ऐसे माउंट करोगे तो उससे क्या होगा कि जो तुम्हारी हवा है, जब तुम बोतल में पानी भरते हो उसको उल्टा कर देते हो तो हवा जो होती है, बुलबुले होते हैं, कहाँ जाते हैं, टॉप में जाते हैं ना, ऊपर की तरफ जाते हैं। घर में पानी की बोतल होगी, करके देखना, उल्टा करो, हवा ऊपर, कोल्ड ड्रिंक नीचे या पानी नीचे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो भी पानी अंदर लिक्विड है वो नीचे आ गया और जो हवा है वो यहाँ पे आ गई टॉप में। तो जब तुम इसको ऐसे करके रन करोगे तो तुम्हारे ट्यूब्स में क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है। हवा नहीं बह रही, बुलबुले नहीं बह रहे, बबल्स नहीं बह रहे। तो वो हमारे लिए अच्छा है कि हमारा जो पंप है, ये जो इसके अंदर पंप है हमारा, उसमें बबल्स नहीं जाएंगे। तो ये काइंड ऑफ आइडियल पोजिशन है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई आइडियल पोजीशन, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कुछ देखो इसमें तो इसकी ट्यूब इतनी लंबी है, लेकिन कुछ जो रेडिएटर होते हैं उनकी ट्यूब लंबी नहीं होती, तो उसमें लोग ना ऐसे करके लगा नहीं पाते इसको उल्टे में, ठीक है। तो उनके लिए आइडियल पोजीशन क्या है कि वो लोग ऐसे टॉप में लगा सकते हैं। अब ऐसे टॉप में लगा के फायदा ये है कि जो भी तुम्हारे बबल्स हैं, जो बुलबुले हैं, वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ टॉप सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉप में लगा हुआ है। और पंप के अंदर क्या बहेगा, नीचे को पूरा पानी बहेगा, ठीक है, पूरा कंप्लीटली पानी बहेगा। तुम ऐसे करके लगा सकते हो, मस्त से तुम्हारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है इस पोजीशन में, जब तुम रेडिएटर को लगाते हो फ्रंट में इस तरीके से, और या फिर तुम लगाते हो इस तरीके से बॉटम में, ठीक है। जैसे तुम्हारा लियनली O11 डायनेमिक हो गया, उस टाइप के जो कैबिनेट होते हैं उन्होंने नीचे की तरफ पे भी पोजीशन दे रखी है रेडिएटर लगाने की। तो अगर तुम ऐसे करके लगा रहे हो, ऐसे करके, ठीक है, तो ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, ऐसा कर मत देना। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारा देखो ये पंप यहाँ है ऊपर पे, और तुम्हें पता है कि जहाँ पे भी हवा होती है हवा हमेशा ऊपर को जाती है। लाइक बुलबुले कहाँ को जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक कभी गिलास में निकालते हो तो जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी बुलबुले हैं वो ऊपर को उठते हैं, राइट, देखा होगा ना। तो हवा कहाँ को जाएगी, जो इसके अंदर थोड़ी बहुत भी जो हवा है वो कहाँ को आ रही है, वो पंप की साइड को आ रही है, ठीक है। तुम्हारे जो भी एयर बबल्स हैं वो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर को, और ये जो पंप है इसके अंदर वो एयर बबल्स ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप हो जाने से तुम्हारा पंप खराब होने के जो है वो चांसेस बढ़ जाएंगे। तुम्हारा पंप फेल हो सकता है, ये नॉइस करेगा, वो जो गुड़ 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 बुलबुलों वाली आवाज़ होती है ना, गरारे जैसे तुम्हारा पंप कर रहा हो, ठीक है, तो उस टाइप की तुम्हारी आवाज़ आने वाली है, और तुम्हारा पंप जो है वो फेल हो जाएगा, तुम्हारा लिक्विड कूलर जो है वो खराब हो जाएगा, तुम्हारे CPU के टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होंगे, और इस तरीके से तुम अपने PC को हार्म कर रहे हो। तो ये पोजिशन तो कंप्लीटली कैंसिल कर दो, ठीक है। दो पोजिशन बताई, एक तो ट्यूब्स ये वाली एंड ये, आई मीन सॉरी, लाइक ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये दो पोजीशंस ऐसी हैं जो तुमको आंख बंद करके तुम लगा सकते हो। ये जो पोजीशन है जिसमें तुम फ्रंट में माउंट कर रहे हो, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि देखो अगर तुम्हारा इस तरीके से लगा हुआ है, लाइक अगर तुम्हारा ये पंप है, ये अगर मान लो तुमने ऐसे लगा रखा है, ठीक है, मतलब ये रेडिएटर है और तुमने ऐसे लगा रखा है ऊपर को,
ठीक है। तो ये काइंड ऑफ दिक्कत इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि तुम्हारा पंप जो है वो तुम्हारे रेडिएटर से ऊपर है, और तुम्हें पता है जैसे कि मैंने बोला बबल्स ऊपर को जाएंगे, और ऊपर को जाएंगे तो तुम्हारे फिर से वही सीन होगा, पंप में जो है वो तुम्हारे बबल्स जाएंगे, एयर जाएंगे, और तुम्हारा पंप जो है वो खराब होगा। नाउ इसमें अब थोड़ा सा कैवियाट है, थोड़ा सा कैच है यहाँ पे। कैच ये है कि इस पोजीशन की सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है परमिएशन। अब परमिएशन क्या होता है? देखो, परमिएशन एक फिनोमिना है जो कि होता है टाइम के साथ। यानी कि टाइम के साथ क्या होता है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं, एक मटेरियल के थ्रू इनके अंदर से जो आपका टाइम के साथ जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होता है। बहुत स्लोली होता है, ऐसा नहीं कि आज लगाया और 1 साल के अंदर तुम्हारा सारा पानी उड़ गया, नहीं, बहुत स्लो रेट पे होता है। बट ये जो ट्यूब्स होती हैं इनके थ्रू आपका जो है वो लिक्विड धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। तो उससे क्या होता है कि इसके अंदर जो पानी है, मैंने बोला ना इसके अंदर थोड़ी सी अभी हवा भी भरी हुई है, जबकि ये नया है, मैंने यूज़ नहीं किया इसे अभी, ठीक है। इसके अंदर जब अभी भी थोड़ी सी हवा भरी हुई है, तो सोचो जब परमिएशन से थोड़ा बहुत लिक्विड उड़ेगा तो और हवा भर जाएगी। तो चांसेस हैं कि, अब देखो, अगर ये ऐसे लगा रहेगा तो चांसेस है ना कि तुम्हारी जो एयर बबल्स हैं वो यहाँ से ट्रैवल होकर तुम्हारे पंप में चले जाएं, क्योंकि सबसे टॉप वाला पार्ट ये है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर एयर बबल्स हैं और वो बढ़ जाते हैं, तुम्हारा एयर जो है बढ़ जाता है, पानी कम हो जाता है, तो वो चांसेस हैं कि वो ट्रैवल होकर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। वो रिस्क रहता है परमिएशन का। अब परमिएशन ऐसा नहीं है कि परमिएशन तुम्हारा 6 महीने में हो जाएगा, 8 महीने में हो जाएगा। परमिएशन होने में साल लगते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी ट्यूब का मटीरियल क्या है। तुमने देखा होगा कि कॉर्सेर की ट्यूब थोड़ी दिखने में अलग होती है, उनमें जो ये स्लीविंग होती है, इसमें तो ये स्लीव हो रखी है, ठीक है, ये स्लीव हो रखी है, और अंदर का जो मटेरियल है वो अलग है। तुम्हें दिखते होंगे वो जो सस्ते या ये होते हैं 4-5 हज़ार के, ठीक है, उनका मटेरियल अलग होता है, बहुत चिकनी सी एकदम प्लेन सी ट्यूब यूज़ करते हैं। तुम देखोगे किसी और ब्रांड की जो है ट्यूब्स अलग है। तो वो ब्रांड्स का अपना अपना मेथड है परमिएशन को रोकने का, ठीक है। सस्ते में तुम्हें अच्छा नहीं दिखेगा, जो महंगे होते हैं उनमें तुम्हें स्लीविंग्स देखने को मिलेंगी इस टाइप की, है ना। तो वो उसके लिए है। तो इस मेथड में दिक्कत यही है कि जब तक तुम्हारा पंप अगर तुम्हारा पंप ये जो यहाँ से ट्यूब्स निकल रही हैं, ये जो पॉइंट है जहाँ से ट्यूब्स निकल रही हैं, ये जो आउटलेट और इनलेट है, अगर यहाँ से नीचे है तुम्हारा पंप, इनसे नीचे है तो ठीक है, लेकिन अगर इनसे ऊपर है तो दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारी बबल्स हैं वो ऊपर को राइज करेंगे, और तुम्हारा पंप कभी भी ऊपर पे नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पंप, तुम्हारा ये जो पूरा AIO है, इसकी हाइट में कभी भी टॉप पे नहीं होना चाहिए। इस पोजीशन में क्या है, टॉप पे है, तो ये गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग। इस पोजीशन में टॉप पे है, कंप्लीटली रॉन्ग। अगर तुम इस पोजीशन में देखोगे तो इसमें रेडिएटर ऊपर पे है, पंप नीचे पे है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। इस पोजीशन में देखोगे तो इसमें, मतलब ऐसे लगा रहे हो तो भी देखो रेडिएटर ऊपर पे है, पंप नीचे है, तो ये राइट है। इसमें भी देखो रेडिएटर और ट्यूब्स ऊपर पे हैं, पंप नीचे पे है, राइट है। ये रॉन्ग हो गया, ये वाला पोजीशन रॉन्ग हो गया। लेकिन ये वाली नॉर्मल पोजीशन जो मैं तुम्हें बोली ना, ये भी ठीक ठाक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कंप्लीटली राइट है। अब देखो, टेम्परेरी 1-1.5 साल के लिए तो ये पोजीशन ठीक है, बट अगर तुम कोई सस्ता AIO यूज़ कर रहे हो या 240 mm का AIO यूज़ कर रहे हो, जिनके अंदर ऑलरेडी लिक्विड का अमाउंट कम होता है, एंड अगेन चांसेस हैं कि परमिएशन के चांसेस बढ़ जाएं, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर लिक्विड भी ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत हो भी जाएगा, तो इतना कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है। लेकिन वो जो 240 mm का है जिसके अंदर कम है, तो उनके अंदर चांसेस ज़्यादा है। ट्यूब की लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि अगर अभी तो सही चल रहा है जब तक मैंने ऐसे लगा रखा है, लेकिन परमिएशन हुआ, लिक्विड अगर हमारा थोड़ा बहुत भी इवेपोरेट हुआ, तो चांसेस हैं कि वो बबल्स यहाँ से ट्रैवल होकर तुम्हारे इसके अंदर आ जाएंगे और वो नॉइस करना शुरू कर देंगे, और नॉइस करना शुरू करेंगे तो तुम्हारी लाइफ स्पैन धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, एंड तुम्हें जो है वो लॉस देखने को मिलेगा, या तो तुम्हारा AIO जो है वो आइडियल परफॉर्मेंस तुम्हें नहीं देगा। तो ये चीज़ है। बाकी अगेन, अगर तुम्हें आइडियल AIO माउंटिंग करनी है अपने केस में, तो तुम या तो ऐसे माउंट कर सकते हो, अगर तुम्हें फ्रंट में माउंट करना है। अगर तुम CPU इंटेंसिव काम ज़्यादा करते हो, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा GPU का इतना कुछ काम नहीं होता, मेरा सारा काम CPU इंटेंसिव ही होता है। लाइक मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ या ऑडियो से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूँ, जो अपनी ऑडियो प्रोसेस कर रहा हूँ वगैरह, ठीक है, या जो भी है, तो वहाँ मेरा CPU इंटेंसिव ज़्यादा होता है। तो मैं CPU को चाहता हूँ कि मेरा CPU कूल रन करे, तो कूल रन करने के लिए मैं उसे फ्रंट में रेडिएटर लगाता हूँ ताकि फ्रेश एयर उसको मिले और वो ठंडा हो, ठीक है। तो उसके लिए मेरा जो है वो इस टाइप की पोजीशन ठीक रहती है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल गेमर हो, तुम्हारा GPU का ज़्यादा काम है, क्योंकि गेमिंग में CPU उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो तुम जो है वो चाहोगे कि फ्रेश हवा जो है फ्रंट से आके तुम्हारे ग्राफिक कार्ड को मिले, और थोड़ी बहुत गर्म हवा जो है वो CPU को मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज CPU को इतना काम नहीं है। तो तुम उसको इस तरीके से माउंट कर सकते हो। मैंने अभी अपने पर्सनल सिस्टम में इसी तरीके से माउंट कर रखा है, जिस तरीके से ये लगा हुआ है, बिकॉज अगेन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो लिक्विड कूलर है वो 420 mm का है, उसके अंदर प्लेंटी अमाउंट में जो है वो लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर परमिएशन इतनी आसानी से नहीं होने वाला। हो गया तो आई कैन चेंज। एक नॉर्मल व्यूवर के लिए वो बार बार लिक्विड कूलर बदलना वो एक हेडेक वाली चीज़ है। और अगर तुम ऐसे माउंट कर भी रहे हो, और अगर तुम्हारे
CPU को या मतलब PC को हो चुका है 1-1.5 साल, तो मैं बोलूँगा एक बार टेम्परेचर कंपेयर करके देख लो, थोड़ा AIO को भी चेक करके देख लो कि सब कुछ ठीक है नहीं है, टेम्परेचर्स वगैरह करके, और अगर पॉसिबल है तो उसको ऐसे लगा लो। अगर तुम्हारा PC को 1-1.5 साल 2 साल हो चुके हैं तो उसके AIO को इस तरीके से माउंट कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और तुम्हारे टेम्परेचर हो सकता है तुम्हें इंप्रूव होते हुए भी दिखे। तो उम्मीद है तुमको आइडियल रेडिएटर माउंटिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तुम समझ गए होंगे कि तुम्हें रेडिएटर किस तरीके से माउंट करना है। लेकिन ये सारी जो मैंने चीज़ें बोली ये सिर्फ इस लिक्विड कूलर के साथ हैं, इस लिक्विड कूलर के साथ नहीं, मतलब AIOs के साथ, जो भी तुम किसी भी ब्रांड का लो, ये उनके साथ नहीं है जो लोग कस्टम लूप बना रहे हैं, जो लिक्विड कूलिंग को ट्यूब्स बेंड करके वो जो करते हैं ना, उनके साथ ये चीज़ नहीं है। वो फिर वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। और कई सारे लिक्विड कूलर ऐसे भी आते हैं जिनका पंप जो है, इसके अंदर तो पंप यहाँ पे लगा हुआ है इसमें ही, ठीक है, और 90% जितने भी तुम्हें AIO दिखेंगे मार्केट में उनका पंप यहीं पे होता है। लेकिन कई कुछ गिने चुने ऐसे होते हैं जिनका पंप या तो यहाँ ट्यूब के बीच में होगा या फिर किसी का यहाँ पे होगा, मतलब इस वाले पोजीशन में ऊपर पे, और किसी का NZXT का या तो जिनका यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग है, वो एक्सेप्शन है, पर मुझे नहीं लगता कि उस टाइप का कोई वियर्ड AIO ज़्यादातर लोग यूज़ भी कर रहे होंगे। ज़्यादातर लोग इसी टाइप का यूज़ करते हैं जिसमें पंप यहाँ पे होता है। तो वो जो है वो आप लोग, उनके लिए मैंने बता चुकी है आइडियल पोजीशन। होप करता हूँ आपको एक्सप्लेनर वीडियो समझ में आई होगी, ईजी सा वो है, और मुझे लगा कि न्यू ईयर आ रहा है, ये सब आ रहा है, ठीक है, तो फ्री टाइम था, कोई छोटी सी सिंपल सी वीडियो आपके लिए डाल देते हैं। तो ये रही, बाकी उम्मीद है उनको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।